लड़की 7 महीने की प्रेग्नेंट है और इसके पति को मार दिया गया है। बाप अपनी ही बेटी का सुहाग उजाड़ दिया है, अपने ही दामाद को गोली मार दिया है। ये लड़की चूड़ी, बिछिया और देखिए मंगलसूत्र अभी तक पहनी हुई है, खोल नहीं रही है। देखिए ये सूरज है, ये लड़की है। और हाल में जो तीज का त्योहार था, जो पत्नी अपने पति के लिए रखती है, वो फेस्टिवल ये की हुई थी और इनको नहीं पता था कि कुछ दिन बाद इनके पति इनको छोड़ करके चल जाएंगे। इनके ही पिता इनके पति को मार देंगे। अच्छा, आपके पति सूरज को आपके पिताजी अपने हाथ से गोली मारे हैं। हाँ। चाहती हैं कि आपके पिता को जेल हो जाए, फांसी हो जाए? सिर्फ पिता कोई नहीं, सभी को, सबने मारा है मिलके मैम। कितना उम्र होगा आपका? 22 साल। बताइए, मात्र 22 साल की लड़की है, सोचने वाली बात है। मेरे पति को बहुत बेरहमी से मारा। आप फोटो देखेंगे आपकी रूह कांप जाएगी। क्या नाम है आपका? अंजलि। अंजलि, क्या हुआ है आपके पति के साथ? मेरे पति को मेरे ही घर वाले ने मार दिया है। आपके घर वालों ने? हाँ, मेरे सभी घर वालों ने मिल के उनको मारा है गोली। क्यों? आपके घर वालों ने क्यों मारा आपके पति को? उन लोगों का पहले से ही कोई राजनीतिक दुश्मनी था, इस कारण। मतलब आपके घर वाले और आपके ससुराल वालों के बीच आपसी दुश्मनी था? वो राजनीतिक में हारे थे, उसका उन लोगों का दुश्मनी था और बस एक प्यार का नाम दे दिए थे वो लोग। तो आप सूरज से लव मैरिज शादी की थी? हाँ, लव मैरिज शादी कोर्ट में जाके की हूँ। तो यहाँ से भाग के शादी की थी कि यहीं पे, मतलब परिवार वालों के रजामंदी से? यहाँ से भाग के लखनऊ कोर्ट में जाके शादी की है। तो इनको भी नहीं पता था? नहीं। लड़के के परिवार वालों को भी नहीं पता था कि आप शादी कर रहे हैं? नहीं। लखनऊ में रहने लगे? लखनऊ कोर्ट में शादी करके दिल्ली में रहने लगे। मतलब इनका कहना है कि लव मैरिज शादी किए, प्रेम विवाह किए, जिसके कारण इनके ही परिवार वालों ने इनके पति को मार दिया है। ये पीछे नहीं उतर रही है, ये पहले की चूड़ी भी नहीं तोड़ रही है, कुछ नहीं कर रही है। मेरा तो बेटा गया, अब इसको देख के मैं और पागल हो रही हूँ कि आधे पागल हो गई है। मैं कैसे संभालूंगी इसको, क्या करूंगी? मेरा बेटे का बच्चा पल रहा है इसके कोख में। ये प्रेग्नेंट है? 7 महीना का प्रेग्नेंट है। इसका बाप को अपने 10 बार फोन किए है कि पापा भूल जाइए, हमसे गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए, हम प्रेग्नेंट हैं, हम शादी करिए, अपने पति के साथ बहुत खुश है, आप शांत हो जाइए, उन लोग को परिवार के शांति रहने दीजिए। बताइए, लड़की 7 महीने की प्रेग्नेंट है और इसके पति को मार दिया गया है। इस लड़की के परिवार वालों ने ही इसके पति को, इसके सुहाग को उजाड़ दिया है। ये लड़की चूड़ी, बिछिया और देखिए मंगलसूत्र अभी तक पहनी हुई है, खोल नहीं रही है। क्यों नहीं खोल रही है ये बताइए? अब आपके पति तो इस दुनिया में नहीं है। मेरे पति को न्याय नहीं मिला है अभी तक ना, इसलिए। यानी जब तक न्याय नहीं मिलेगा, आपके परिवार वालों की गिरफ्तारी नहीं होगी, आप ये सब नहीं खोलिए? नहीं, जब उन मेरे न्याय मिल जाएगा, उन लोगों को सजा मिल जाएगा, मैं अपने हाथों से सारा खोल के रख दूंगी। लेकिन जब तक नहीं मिलेगा मैं नहीं खोलूंगी कुछ भी। कितना उम्र होगा आपका? 22 साल। बताइए, मात्र 22 साल की लड़की है। 1 साल में 9-10 केस किए हैं हम थाना पर, और 10 बार हम खुद जाके दरोगा साहब के पैर पकड़ के निहोरा किए हैं कि हमारे बच्चों को सुरक्षा दीजिए, एक को गिरफ्तार कर लीजिए, जो उसमें मास्टरमाइंड शशि भूषण गिरी है, एक को गिरफ्तार कर लीजिए ताकि हमारे बच्चे बच जाए। लेकिन थाना इतना बड़ा मर्डर का वो किए वो लोग हमला, लेकिन आज हमला करते थे और कल थाना उन लोग को बाइज्जत वहाँ बेल दे देता। सोचने वाली बात है कि यहाँ पे कैमरा तोड़ के यहाँ पे हमला करने के लिए आते थे लोग वहाँ से। अच्छा, आपके पति सूरज को आपके पिताजी अपने हाथ से गोली मारे हैं? हाँ, मेरे पिता, उनके अपने चाचा और मेरे बड़े पापा। चाहती हैं कि आपके पिता को जेल हो जाए, फांसी हो जाए? सिर्फ पिता कोई नहीं, सभी को, सबने मारा है मिलके मैम। सिर्फ मेरे पिता ने, मेरे पिता, मेरी माँ, मेरे दोनों भाई, मेरे बड़े पापा, उनकी 2 बीवियाँ, उनके 2 लड़के, मेरे सूरज के अपने चाचा, यहाँ तक कि मेरी बुआ के 3 लड़के ने भी आए थे उनको मारने के लिए मिलके। लोगों ने मिलके सिर्फ मेरे पति को बहुत बेरहमी से मारा। आप फोटो देखेंगे आपकी रूह कांप जाएगी। फोटो तो हम देखे हैं, बहुत बुरी तरीके से मारा गया है। और सोचने वाली बात है कि मात्र 24 साल का लड़का था, 1 साल पहले इनका शादी हुआ था, प्रेम विवाह ये लोग किए थे। देखिए ये सूरज है, ये लड़की है। और हाल में जो तीज का त्योहार था, जो पत्नी अपने पति के लिए रखती है, वो फेस्टिवल ये की हुई थी और इनको नहीं पता था कि कुछ दिन बाद इनके पति इनको छोड़ करके चल जाएंगे। इनके ही पिता इनके पति को मार देंगे। यहाँ पर प्रशासन तो सोई हुई है, सरकार सोई हुई है, यहाँ पर बेटियों को जल्दी न्याय नहीं मिलता है। फिर भी मैं भी उम्मीद रखी हूँ कि कुछ करे, मुझे न्याय दे, मेरे सूरज को न्याय दे। अगर उसके बावजूद प्रशासन कुछ नहीं करेगी ना, मैं अपना न्याय खुद कर लूँगी, मैं मार लूँगी। बेशक मैं मर जाऊँ तो या फिर जेल जाऊँ तो मुझे कोई परवाह नहीं है। जब मेरे पति ही ना रहे तो मैं जीकर किसके सहारे जीऊँ? फिर मैं क्यों सोचूं? बड़ी बात यह है कि जो लड़के को मारा है वो सारा परिवार अभी फरार है, मतलब इनका परिवार अभी फरार है। कोई गिरफ्तार तो नहीं हुआ काकी?
वो तो उस दिन घर में जो लेडीज थी ना, उन्हीं लोग के गिरफ्तार कर ले जाकर थाना रख दिया और साना सो गई। कुछ नहीं कर रही है थाना। यहाँ तक अभी तक इस लड़की से पूछने कोई भी नहीं आया, लड़की कैसी जी रही है देखने भी नहीं आया कोई भी, हमारा नेता विधायक जी संसद चाहे कोई भी थाना दरोगा कोई से पूछने शकल भी नहीं देखने आया है कोई भी। यहाँ तक हमारे गाँव के लोग भी, वो लोग धमकी आ रहा है बार बार उन लोगों से। अभी भी धमकी दे रहा है उसको मारने के लिए, 2 बेटे को मारने के लिए। अभी गांव के कोई हमारे द्वार पे नहीं आ रहा है, घर घर फोन करके कोई चाहेगा उसको गोली मार देंगे, कोई जाएगा उसका, फिर भी थाना कुछ नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं। थाना से हम फोन करते हैं, गुहार लगाते हैं कि आइए हमारे द्वार पर, तब थाना आती है। ये प्रेम विवाह जो कर रहे हैं ना, ये कोई प्रेम विवाह का वो बात नहीं है, ये राजनीतिक वाला है। जब इलेक्शन हुआ था ना 2021 में, तभी से उनका हमारा वो भी खड़े हुए थे, हमारा लड़का, दोनों में विवाद चल रहा है। हमारा लड़का हमें जबरदस्ती खड़ा कराया। उसका रुतबा इतना है लड़के के, जो लड़के के रुतबे के कारण हम जीत गए। हमको 110 वोट बोला, उसको 10 वोट मिला। तभी से हमारे लड़के को लोग टारगेट बना लिए। शराब के धंधा, बंदूक के धंधा, जमीन के धंधा, तीनों धंधा वो लोग चलाते हैं। खूब सेक्स रैकेट खूब चलाते हैं। वहाँ पे उप मुखिया है, हाँ। तब हमारे बेटे को मार दिया गया। फिर भी कोई हमारे घर के पास नहीं आया, कोई नेता, कोई थाना, कोई विधायक, कोई नहीं आया। हम उप मुखिया है, हम जीते, वही हमारा उन लोग को दुश्मनी हो गया, हमारा वही बेटा टारगेट हो गया। क्या चाह रही है ये बताइए। हम यही चाह रहे हैं, या तो थाना न्याय दे या हम लोग को मार दे। वो लोग से क्यों थाना खुद आके मार दे। अभी हम घुट घुट के जी रहे हैं, दिन है तो बाहर बैठे हैं। शाम को 4 बजे गांव में से फोन आना लगता है, जल्दी घर में घुस जाओ। आ गए वो लोग, आ गए वो लोग। शाम को 4 बजे ही हम घुस के जल्दी ताला बंद करते हैं, सब लेके भागते हैं। इसको हम छुपा के रखे हैं, कम मार दे वो लोग। बताइए, ये बगल में ही घर है, एकदम जस्ट बगल में, यहाँ से मतलब 10 डेंग भी नहीं लगेगा। लड़की का परिवार वाला बगल में ही रहता है, आपका परिवार तो बगल में ही रहता है। हाँ, उधर है। उन लोगों ने उन पे केस किया था कि वो लोग मार दिए हैं लड़की के, तो हम लोग दिल्ली से आके न्यूज़ में आए थे। जब आप लोग प्रेम विवाह की तो वो लोग केस कर दिए कि ये परिवार मार दिया है आपको। हाँ, केस करने जा रहे थे कि लड़की को मार के फेंक दिए। तो मैं आई थी और न्यूज़ में हुआ था, बोल के गई थी कि मैं अपने पति के साथ खुश हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। बताइए, लड़की का उम्र इतना कम है और सोचिए, मतलब एक बाप अपनी ही बेटी का सुहाग उजाड़ दिया है, अपने ही दामाद को गोली मार दिया है। सोचने वाली बात है, उसका हाथ नहीं कापा और अभी फरार है। उनका बेटा भी नाबालिग लड़की को भगा के शादी की है, रखे बहू बना के उसको रखे। आपका भाई? हाँ, उसको बहू बना के रखे हैं। वो भी छोटी जाति की लड़की है, नाबालिग है अभी भी। सूरज हमारा उभरता सितारा नहीं कहते हैं, ऐसा था कि उसके हाथ 7-10 आदमी, चेहरा देख ही रही हैं आप। ऐसा लड़का था कि अपने लिए कभी नहीं जीता था, हमेशा दुनिया के लिए, दूसरों के लिए जीता रहा। उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ कि बस सूरज को जल्दी मार दे। आप बताइए, अभी उसका बहाना मिला कि लड़की भाग गई मेरी। जब वो जो इसका बाप है गोली मारा, उसकी 2 बहन भाग के शादी की, 2 बहन भाग गई। उसका खुद जो बड़ा पापा है, जो कह रहे कि सटा के मार नहीं तो बच जाएगा, वो एक बीवी को छोड़ के दूसरे लड़की भगा के लिया के शादी किया। इसका भाई है, छोटी जाति के नाबालिग लड़की के भगा के घर में लाया, उसको बहू बना के घर में रख लिया। कहीं नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं कोई किया। लड़की कहाँ से सीखेगी भागना? जब देख रहे कि सारे भाग रहे हैं तो हम भी भाग जाएं, हम प्यार करते हैं। अब इन लोग इसमें दोष लगा रहे हैं। बताइए, 1 साल से लड़की भागी है, 1 साल से हम लोग भी घर छोड़ के भाग गए। इतना हमारे घर पर तोड़ फोड़ मचाया, इतना हम लोग हमें मारा। वो ये तो भाग गई। वो 2 लड़का मेरा खोजने गया तो उधरे रह गया। हम हमारे पति थे, हमको हमारे पति को इतना मारे वो लोग कि राते राते ही हम लोग को भी भागना पड़ा। यही गाड़ी में थे ना आप लोग? गाड़ी है, आप देखिएगा, ये सब पाइप से मार के मारा है। तो ये सब खरोचा है, आगे देखिए सब लोहे रॉड वगैरह चला है। तो इसी गाड़ी में आपके भाई बैठे हुए थे? मैं और मेरे बड़े भाई आगे बैठे थे, सूरज पीछे बैठा था। उसको पीछे से गाड़ी में से खींच के निकाला गया है। गाड़ी पे हमला हुआ, गाड़ी डिसबैलेंस होकर नीचे चली गई है, रोड के साइड में फंस गई। बाबू को पीछे से निकाला गया है मेरे, उसको रोड पे ले जाके मारा गया है। मतलब इतने बुरे तरीके से मारा गया है कि अगर हम वो कर रहे हैं तो सो नहीं पा रहे हैं इतने दिनों से। आप लोग कहाँ से रहे थे? कैसे पता चला कि आप लोग उधर हैं, उस रास्ते में हैं जहाँ पे लड़के को मारा गया है? कोई तो इन्फॉर्मेशन दिया होगा ना? ये पहली बार हमला नहीं हुआ है, इसके पहले भी 4-5 बार हम लोगों पे हमला हो चुका है। नेशनल हाईवे पे भी पहले भी हमला हुआ था, दूसरी गाड़ी थी। प्रशासन को हमने बार बार सूचित किया, कुछ एक्शन नहीं हुआ तो उनका हौसला बुलंद होता गया और इस बार सीधा से मार दिया गया। रेड कलर की मेरी गाड़ी है और ऐसी गाड़ी इधर और नहीं है कहीं पे। इकलौती गाड़ी है, तो अगर आसपास कहीं भी होती है तो पता चल जाती है। और दुर्भाग्य से उस दिन हम इसी गाड़ी में थे और आ रहे थे, अपने घर जा रहे थे गोपालगंज रहने के लिए, क्योंकि हम अज्ञातवास को मजबूर हैं। किसी को अपना घर नहीं बताया था हमने कि कहाँ रह रहे हैं। आप लोग को लेकिन डर लगता था कि लड़की का परिवार वाला आप लोग को मार देगा? अगर नहीं लगता तो हम अज्ञातवास में क्यों रहते? आज तक मेरे गाँव में भी किसी को नहीं पता कि मैं कहाँ रह रहा हूँ। चोरी छुपे रहते थे। आप लोग को भी धमकी दिया जा रहा है ना कि मार देंगे? जी बिल्कुल, अभी लगातार धमकी दिया जा रहा है, फेसबुक पर दे रहे हैं, लोगों से भिजवा रहे हैं और गाँव में भी फायरिंग हो चुकी 2-3। अच्छा, यहाँ पे भी सुन रहे हैं कि हमला हुआ है, यहाँ आपके घर के पास?
सीसीटीवी फुटेज सारा है आप लोग के पास? जी बिल्कुल, मई जून में हमला हुआ था, उसका सीसीटीवी फुटेज है। पिछले महीने की 12 तारीख को हमला हुआ था, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग है। सब हमने प्रशासन को दिया है, सब चीज़ है। तो एक बात बताइए, सुन रहे हैं 1 साल से आप लोग प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं, थाने के चक्कर काट रहे हैं, तो वो लोग मदद नहीं कर रहे हैं आप लोग का? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं? बहुत सारे मुकदमे हैं, कई मुकदमे तो ऐसे हैं जो सिद्ध हो गए थे उन पे, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। और हमने प्रशासन, थाना, डीएसपी, एसपी सब जगह आवेदन दिए हैं, मिले भी हैं कुछ लोगों से। अभी भी इस घटना के बाद मैं पिछले 3 दिनों से एसपी सर के पास जा रहा हूँ मिलने के लिए। प्रतिदिन आवेदन देता हूँ, मिल नहीं पा रहा हूँ। सूरज क्या करते थे? सूरज हमारे साथ व्यापार में हाथ बटाते थे, जो हमारा पारिवारिक व्यापार है, सीसीटीवी कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह का। आप 3 भाई हैं? हम 3 भाई एक हैं। भाई इधर है और ये बड़े हैं, ये मंझले हैं, और सूरज सबसे छोटा था। 1 साल पहले शादी हुआ था। इसी गाड़ी में जा रहे थे अज्ञात आवास की, किसी को पता ना चले कि हम लोग रहते कहाँ हैं, क्योंकि इन लोग को भी डर लगता था कि लड़की का परिवार वाला मार ना दे। यहाँ पर ये बैठे हुए थे, उधर बड़े वाले भैया बैठे हुए थे, इधर सूरज बैठा हुआ था, और बगल में उधर गांव का एक लड़का बैठा हुआ था। अच्छा, क्या रीजन मानते हैं? प्रेम विवाह मानते हैं या फिर कोई राजनीति विवाद मानते हैं? देखिए, प्रेम विवाह भी तो एक कारण है, बिल्कुल है। इसी प्रेम कहीं विवाह, ना कहीं खुन्नस है। प्रेम विवाह के बाद हम लगातार आवेदन देते रहे, उन लोग लगातार हमले करते रहे, हम सबूत देते गए, प्रशासन ने कुछ नहीं किया। राजनीतिक दुश्मनी भी थी, क्योंकि 14-15 लोगों ने ग्रुप बना के मारा। जब लड़की का बाप गोली मार रहा था, तो शशि भूषण गिरी और उत्तम गिरी जो मेरे चाचा हैं, वो बोले सटा के मार वरना नहीं मरेगा। अब सोचने वाली बात है कि इनके अपने चाचा मिलकर के अपने भतीजा को गोली मरवा दिए हैं। देखिए डायलॉग सुनिए कि सटा के मारो नहीं तो नहीं मरेगा। अब बताइए, कहीं ना कहीं पूरी तरह से मारने का उसका प्लानिंग था। और रेड गाड़ी क्योंकि इंडिकेट करता है कि यहाँ पर रेड गाड़ी किसी का नहीं था, रेड गाड़ी इन्हीं लोग का था। रेड गाड़ी को चिन्हित करके जानबूझ करके मारा गया था। इन पर भी बंदूक ताना गया, इन पर भी बंदूक ताना गया। अब सोचने वाली बात है कि प्रशासन के पास ये जा करके सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, पुलिस की मांग कर रहे हैं कि कम से कम 1-2 सिपाही यहाँ पे खड़े रहे ताकि वो लोग थोड़ा सा डरे। लेकिन फिर भी प्रशासन नहीं सुन रही। इस घर का एक बेटा चला गया है। पता नहीं प्रशासन क्या चाह रही है, सरकार क्या चाह रही है, मैं नहीं जानती। आप क्या चाह रहे हैं ये बताइए। हम चाहते हैं कि पहले तो हमें सुरक्षा दीजिए, क्योंकि हम जीवित रहेंगे तभी न्याय के लिए लड़ सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये हमारे बिहार छपरा की घटना है। एक 24 साल के लड़के को मार दिया गया है। सोचने वाली बात है। और उस समय मारा गया है जब उनके 2 भाई उनके ही साथ गाड़ी में मौजूद थे। हिम्मत देखिए, गाड़ी से निकाल करके बंदूक सटाकर मारने के बाद भी से मारा गया है ताकि वो पूरी तरह से मर जाए। अब प्रशासन क्या कर रही है, हमारी सरकार क्या कर रही है, मैं नहीं जानती। लेकिन इतना मुझे पता है कि ये खबर पूरे बिहार में फैल चुकी है। आज मैं भी आई हूँ इस परिवार का दुख देखने के लिए। आप लोग इस वीडियो को शेयर करके इन लोग को न्याय दिलवाने का जरूर प्रयास करें और सरकार तक इस बातों को पहुंचाएं ताकि सूरज को इंसाफ मिले और इस घर को सुरक्षा।